जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 हल करेंगे। इनमें जो फार्मूले जो उपयोग होने वाले सूत्र हैं उन सूत्र को हम जान लेते हैं, जो 8.1 में बहुत उपयोगी होने वाले सूत्र हैं। जो त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे पहले ये परिचय हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। आप लोग ध्यान से देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएंगे और एक्सरसाइज 8.1 बनाने में बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पे परिचय जान लेते हैं। परिचय में सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है ना। तो हमने एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये तीन भुजा हुए। अब हमको ये पता नहीं कि कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा कर्ण है और कौन सा भुजा आधार है। ये तो हमको पता नहीं है। ये पता होने के बाद तब पाइथागोरस प्रमेय के जो सूत्र होते हैं उनको जान लेंगे और त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उनको हम जान लेंगे, जो कि एक्सरसाइज 8.1 में बहुत ही उपयोगी है। वो जानने के बाद आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे एक्सरसाइज 8.1 बनाने में, ठीक है ना। तो हम एक्सरसाइज 8.1 हल करने से पहले ये जान लेते हैं। ये तो मेरा समकोण त्रिभुज यानी कि ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इनको हमको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान लेते कि ये कोण थीटा है मेरा, ये अपने तरफ से मान लिए कि ये कोण क्या है मेरा, थीटा है। जब जिस कोण है, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो होता है मेरा, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा ये है ना, इनके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है मेरा, लंब होता है बाबू। क्या होता है, लंब। याद रखें कि जिस एंगल पे बनेगा मेरा, जिस कोण इस एंगल पे, ये मान लीजिए ये एंगल बन रहा है मेरा थीटा, इनके जस्ट सामने वाला क्या होता है मेरा, लंब होता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला वो क्या होता है मेरा, कर्ण होता है। याद रखें, ठीक है ना। एक त्रिभुज और लेंगे, पहले इनको समझ लें, ठीक है ना। और जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो तीसरा मेरा क्या होगा, आधार। मतलब ये जो जमीन है, चबूतरा है ना, इस पे ये खंबा जैसा खड़ा है कि नहीं, इस जमीन पे है, तो ये मेरा क्या होता है बाबू, ये आधार होता है। आपको इनका ये तरीका भी याद रखना होगा, जिस एंगल पे बने, ठीक है, जैसे इस एंगल पे कौन बन रहा है, तो ये मेरा आधार हो जाएंगे। इनके जस्ट सामने वाला भले लंब होंगे, और कर्ण हमेशा चेंज नहीं होते हैं, ये तो हमेशा की तरह कर्ण ही करने रहेंगे, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले, ठीक है। और इस एंगल वाला इस बार हम और एक बार नेक्स्ट एक समकोण त्रिभुज और बना लेते हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज हमने और बना लेते हैं, इनका नोट भी लिखवा देंगे आप लोग को, ठीक है ना। ये बना लिए, इनका हम मान भी बैठा देते हैं। ये हो गया मेरा ए, ठीक है ना। ये हो गया बी, ये हो गया सी। मतलब ये मेरा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। मान लेते कि अभी ये वाला कोण मेरा थीटा है, ठीक है ना। ये वाला कोण आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट में। देखो, थीटा के जस्ट सामने वाला ये जो थीटा है, इनके जस्ट सामने वाले भुजा, ये मेरा क्या हो गया बाबू, लंब हो गया। चाहे ये एंगल पे थीटा बनेंगे कौन, तो इनके जस्ट सामने ये वाला लंब हो जाएंगे। अगर इस एंगल पे बनेंगे, इनके जस्ट सामने वाले ये हो जाएंगे लंब, तो मेरे ये हो जाएंगे आधार, और कर्ण तो यही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कोण, जो कोण हुआ, कोण के सामने वाली, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। दूसरा रूल आपको ये भी याद रखना होगा कि कोण के जस्ट सामने वाली ये हो गया। दूसरा 90 डिग्री, ये याद रखना होगा आपको। ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, ये जो होता है ये भुजा, ये हमेशा मेरा क्या होता है बाबू, कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होती है, ठीक है ना। ये तो पता चल गया लंब और कर्ण। जब लंब और कर्ण पता चल गया तो आधार तो हमको पता ही है, जब लंब ये हो सकते हैं तो कर्ण ये, तो आधार तो ये होंगे तब।
तो आपको ये भी बताए थे कि जिस एंगल पे कोण बने वो मेरा क्या होता है, आधार। ठीक है ना, इनको भी लिख लेते हैं आधार। ठीक है ना, ये मेरा आधार हो गया, तो ये लंब, ये कर्ण। तो आपको पहचान के लिए देखना है कि किस एंगल पे कोण बन रहा है। उन्हीं के जस्ट सामने वाली भुजा जो लिख दिए, कोण के सामने वाली भुजा मेरा लंब होती है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा मेरा क्या होता है, कर्ण होता है। जब लंब कर्ण पता चल जाएगा तो हमको आधार भी मालूम हो जाएंगे। जब एक भुजा बचेंगे तो वो मेरा क्या होंगे, आधार। तो ये आप लोग यहाँ तक तो बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे हमको। और जो भी इस चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी अवश्य बजिए, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर का आपके पास वीडियो आता रहे। ठीक है ना। अब इनमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है वो जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र। ठीक है ना। अब सूत्र क्या होता है, इसी में सूत्र बनेंगे। कर्ण का स्क्वायर, ये सूत्र होते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा। ये सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ये तो फार्मूले थे। ठीक है। अब इस फार्मूले में त्रिकोणमिति के हम अनुपात को भी जान लेते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात। अब अनुपात को जान लेते हैं। अनुपात में आपको ट्रिक याद रखना होगा। ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं ला आ ला क आ, यानी कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। आपको क्या करना है, बीच में बटा का चिन्ह लगा देना है। बिल्कुल जी। यहाँ पे आपको साइन थीटा बैठा देना है, इस जगह पे कॉस थीटा बैठा देना है, इस जगह पे टेन थीटा बैठा देना है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यहाँ पे बैठा देना है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इस जगह पे बैठा देना है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, इस जगह पे बैठा देना। ठीक है ना। आप इनको पढ़ेंगे कैसे तो हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये बहुत ही उपयोगी होंगे। ये तो सूत्र उपयोगी होंगे ही, ये वाला सूत्र। और ये जो हमने ये अभी जो बताए, ये ट्रिक आप याद रख लीजिए। आपका 8.1 है, बिल्कुल आपके हाथ में है। ठीक है ना। तो इनको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ना है बाबू। जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, हम यहाँ लिख के भी बता देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या पढ़ना है आपको, ये लंब है, यहाँ ध्यान देना होगा। साइन थीटा बराबर ये लंब अब बटे कर्ण, ऐसे पढ़ना है, यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा पर क्या पढ़ना आपको, आधार बटे आ है, आ से आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है ना। टेन थीटा को कैसे पढ़ेंगे, लंब बटे आधार। इनको बस ऊपर से पढ़ना है, ऐसे लंब, बीच में बटा है तो बटा दे दिए, ये आधार है तो आधार। ठीक है ना। उसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यहाँ पे कॉट लिख देते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू, ध्यान देना, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको उल्टा पढ़ना है अभी, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो गया कॉट। अब सेक थीटा को इसी तरह, सेक थीटा को क्या पढ़ेंगे हम, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जब ये सेक हो गया तो अब लास्ट क्या बच रहा है, कोसेक, यहाँ लिख देते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़ना है हमको, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है। आप लोग यहाँ तक तो बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो हम एक्सरसाइज 8.1 अब हल करते हैं। ठीक है। ये है मेरा प्रश्न 1, क्या दिया है एक्सरसाइज 8.1 में, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन A और कोसेक का, और साइन C और कोस C का, इनका मान निकालना है। ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी यहाँ प्रश्न उतार लिए हैं। ठीक है ना। तो इनको हल कर देते हैं। देखिए
क्या करा था, त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना होगा, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका मान हमने ए दे दिया, 20 समकोण, तो बी पहले इस जगह पर लिखना होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। इसमें दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं ए से जो बी है ये मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी से सी 7 सेंटीमीटर, बी से सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये भी दर्शा दिए। बाकी ए सी नहीं दिया, ये निकालना है। तो सबसे पहले दिया जो वो लिख देते हैं, दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये तो दिया है। अब ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, तो हमको लास्ट ये भुजा निकालना होगा, यानी कि लंब और कर्ण दिया हुआ है, यानी लंब और आधार दिया हुआ है, तो हमको कर्ण दिया, तो कर्ण कर निकालना होगा। तो इनके लिए, इनको निकालने के लिए क्या लगाना होगा हमको, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, तो यहाँ पे लगाना होगा। तो पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना होगा आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख लिए हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो हमने तो बता दिया था कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, ठीक है ना। तो इस सूत्र पे हमने इनको बैठा देते हैं। जिस कर्ण क्या है मेरा AC, तो AC का स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ, बराबर लंब क्या है मेरा AB, AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर। अब इन पे मान बैठा देते हैं, AC जो दिया नहीं तो निकालना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB, AB का मान क्या दिया है 24, 24 बैठाते हैं, इस पर वर्ग है तो वर्ग इस पर कर लेते हैं। BC, BC का मान कितना है 7, तो हमने 7, इस पर भी वर्ग है तो वर्ग कर लिए। अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 24 का वर्ग मतलब 24 को 2 बार लिखेंगे इस टाइप से, 24 गुना 24, गुना करने पे जितना आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 24 गुना 24 करेंगे तो 576 आएंगे, प्लस 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 करेंगे तो 49 होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, AC स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा मेरा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों को ऐड कर दो, तो 9 6 15 के 5 हासिल रहा 1, 7 4 11 1 12 हासिल रहा 1, 5 1 6, मतलब AC का जो मान आया रूट के अंदर 625। तो वर्ग में आ गया वर्गमूल में, इनको तोड़ लेते हैं वर्गमूल को, कैसे, ये 625 है तो यहाँ 625, ठीक है। 2 संख्या पे पहले लेंगे, जो सिंगल बजाएंगे तो अकेला इसको कराना होगा, ठीक है ना। इस टाइप से पहले इधर से आना, वार लगाना है पहले 2 संख्या में, फिर इधर अगर अकेला बचे तो अकेला में, यानी नहीं तो 2 2 संख्या पे लगता, ठीक है ना। अब इनको खिलाते हैं, पहला संख्या 6 है तो 6 को कैसे निकालेंगे वर्गमूल, ध्यान दें, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुना करेंगे, यानी कि हमने संख्या 3 लिए तो 3 से गुना करने पर 9 आता है, इससे ज़्यादा तो ये नहीं खाएगा, तो 2 लेते हैं, 2 से जो संख्या लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, ये 2 में एक 2 यहाँ लिख लिए हम, इसको घटा देते हैं, 6 में 4 गया 2, यहाँ से उतर जाएगा, ये दोनों एक साथ उतर रहेगा 2 5, ठीक है ना। इनको ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, 2 2 4। अब जो संख्या लेंगे उसी संख्या से हमको गुना करना होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो 5 ही से गुना भी कर देते हैं इनको, 5 25 और हासिल 2, 5 के 20 2 22, यानी कि 5 लिए तो 5 यहाँ लिख देते हैं, ये घटाने पे मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो वर्गमूल मेरा आया 25 आया, ठीक है ना। तो 625 का कितना आएगा मेरा 25, यानी कि AC का जो मान आया मेरा 25 आया। अब ये तो निकल गया, अब इनको हमको क्या करना होगा, ये मान निकालना होगा, ठीक है ना, ये मान, ठीक है, ये मान और ये मान हमको निकालना होगा। तो मान निकाल लेते हैं हम, क्या दिया एक नंबर में, साइन A और कोस A का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख देते हैं साइन A कोस A, तो साइन A का सूत्र क्या लगाना होगा वही बताए थे। अब साइन A आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना, इस जगह पे ध्यान देना होगा आपको, ध्यान दें। सबसे पहले तो ये इसमें क्या आ रहा है, A आ रहा है,
ये लास्ट में क्या आ रहा है, साइन के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, ए। तो मेरा ए कहाँ पे, इस जगह पे आ रहा है त्रिभुज में। तो मेरा ये एंगल का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये कोण बन रहा है। तो ये कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, मेरा लंब होता है। और कर्ण तो 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा, ये मेरा कर्ण हमेशा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमको साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, जो हमने ये सूत्र लिखे थे बाबू, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो कोण के जस्ट सामने जो भुजा होता है लंब, लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे मेरा क्या होगा, AC। BC बटे क्या होगा बाबू, AC। तो इनमें मान बैठा देते हैं। BC का मान क्या है, 7। AC का मान क्या है, जो AC का मान ये निकाले हम 25, यहाँ पर दर्शा देते हैं 25 सेंटीमीटर। ये मेरा AC का क्या आ गया, 25। अब इसी तरह cos A का निकाल देते हैं। cos A का सूत्र क्या होता है, वही cos थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार अब क्या है, हम क्या बताए थे कि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होता है और कर्ण ये हो, तो आधार जिस पे कोण है, जिस एंगल पे कोण बन रहा है वो भुजा मेरा क्या होता है, आधार। तो आधार मेरा AB हो गया। और साइन cos A का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है मेरा, AB और कर्ण AC, ठीक है ना। तो AB का मान कितना है, 24 और AC कर्ण का मान 25, ठीक है, ये हो गया। और नंबर 2 में अब हल करते हैं इनको, साइन C और cos C का मान, साइन C cos C, ठीक है ना। उसी तरह साइन C, यहाँ देखो C आ रहा है लास्ट में, तो मेरा अब इस एंगल पे काम कर रहा है, इस एंगल पे कर रहा है काम। अब इस एंगल पे कर रहा है, तो इनके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, मेरा लंब और कर्ण ये। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, ये तो याद रखना होगा आपको, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया मेरा, AB, यानी कि इस एंगल पे काम कर रहा है मेरा C है ना, ये C, ये C, इस एंगल पे करना, इनके जस्ट सामने वाली क्या होता है मेरा लंब, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लंब मेरा AB और कर्ण क्या है मेरा AC। तो AB बटे AC हो जाएंगे। तो AB का मान क्या है, 24, AC का मान क्या है, 25, ये दर्शा दिए हम। दूसरा cos C, cos C का सूत्र क्या होता है, यानी cos थीटा का आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, जिस एंगल, इस एंगल पे बन रहा है मेरा ना, तो ये वाला भुजा मेरा जस्ट जिस एंगल पे बनेगा वही मेरा आधार होता है। इनके सामने वाली तो लंब हो जाता है, और कर्ण तो ये हो गया, तो आधार मेरा यही ना हुआ। तो BC बटे AC, BC बटे क्या हो जाएगा मेरा, AC। BC कितना है, 7, AC कितना है, 25। इस टाइप से चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हल हो गए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।